अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुअज़्ज़ज़ व मअख़र उलमा इकराम, सामईन हज़रात, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गान दीनी भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेहद एहसान व करम हुआ कि रब्बे कायनात ने हम सबको दीन की इस मजलिस में जमा फरमाया। ये मजलिस कुरान और अहादीस की रोशनी में रखी गई है। मेरे ख्याल से असर से ये प्रोग्राम आपका बच्चों का चल रहा था और मकतब बहुत आली शान मौलाना अनीस साहब चलाते हैं। मैंने गुज़िश्ता साल बच्चों का मुकम्मल प्रोग्राम सुना था और इस बार चंद झलकियाँ सुनी है, लेकिन एहसास यही हुआ है कि गुज़िश्ता साल से बेहतर नताइज और बेहतर तालीम रही। हमारा असल मकसद, प्रोग्राम का मकसद, इन उलमा की आमद का मकसद, आप सब का जमा होने का मकसद और रब्बे कायनात की वहदानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा हमारे दिलों को, हमारी ज़िंदगी को, हमारे मामूलात को उस पर लाने वाली हो जाए, उसकी फ़िक्र के अंदर अपने आप को लाकर खड़ा करना है। इन मकातिब की जो तवज्जुहात है और इन मकातिब में पढ़ने वालों की जो असल रूह है, वो दो चीज़ों से होती है। एक घर के माहौल से, दूसरा मस्जिद के उस्ताद से। बच्चे का जो घर का माहौल होगा, उस माहौल से ढलने के बाद में जब बच्चा मस्जिद पहुंचता है तो उसकी लाइन और उसके बच्चे का रंग निखरता है। घर का माहौल ख़राब है और मस्जिद तक बच्चा पहुंचता है तो निखरने में बड़ा वक्त लगता है। अभी आप हजरात के सामने हमारे अशफाक बहराइची साहब बहुत शीरी ज़ुबान में, मखमली आवाज़ के अंदर, बेहतर आवाज़ के अंदर आप हजरात को अपनी तरफ माइल कर रहे थे। इनके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ लगी हैं। इनके वालिदैन की कुर्बानियाँ, इनकी माओं का रोना, इनके भाइयों की फ़िक्रें, ख़ानदान की फ़िक्रें, असातिज़ा की फ़िक्रें, साथियों की फ़िक्रें, तब जाकर निखर करके हमारे सामने आए और हमने उनके बाद इनकी आवाज़ों को सुना और उसके बाद हमने इनको दाद दिया। आज हमारे बच्चे वही अशफाक बनेंगे, हमारे बच्चे वही मुजाहिद हसनैन हबीबी बनेंगे। कब? माहौल घर का बनाना। माँ की गोद से बच्चा जब निकलता है और मस्जिद की गोद में आता है तो बच्चे का निखरना बड़ा आसान होता है। जितने भी बड़े बड़े अकाबिरीन की फहरिस्त अगर हम नज़र मारेंगे और उनको देखेंगे
तो उन बुजुर्गों को उन अकाबरीन की और उन औलिया की जो असल रूह दिखेगी तो वो माँ की गोद से दिखेगी कि माँ की गोद क्या है, और माँ की गोद से बच्चे कैसे निखरते हैं, और माँ की गोद से बच्चा कैसे पलता है, और माँ की गोद से बच्चा कैसे आगे बढ़ता है, और पढ़ने की लाइन बच्चे की कैसे बनती है, और बच्चा आगे बढ़ने के लिए माँ उसको किस तरीके से निखारती है। तो वो माँ की गोद से अकाबिरों के हवाल और उनके हालात हमारे सामने बहुत हैं। जितने भी अकाबरीन हम पढ़ते हैं सबसे पहले उनकी माँ की दुआएं, उनकी माँ की तवज्जुहात, उनकी माँ की फिक्रें, उनके घर का माहौल उन बच्चों को बनाने के ऊपर होता है, तब बच्चा जाकर के संवरता है। बच्चा माँ की गोद से संवरता है। ये जितने भी नाम हमारे सामने आते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी हो, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, या ख्वाजा बायजीद बुस्तामी हो, या मौलाना अबुल कासिम नोमानी हो, या नानोतवी हो, या इसके अलावा जितने भी अहबाब और अकाबरीन हमारे सामने हो, शेख ज़करिया हो, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि हो, या हमारे दरमियान में तशरीफ लाने वाले कारी आसिम साहब हो, इन सब के पीछे घर का माहौल और माँ की फिक्रें हैं। सबके पीछे घर का माहौल और माँ की फिक्रें। हमने घर के माहौल को खराब कर रखा। हमारे घर के माहौल में सबसे पहले मोबाइल हम बच्चों के हाथ में देते हैं। बच्चों की जिंदगी मोबाइलों से खराब कर रखी। हम बच्चों को गाली देना सिखाते हैं, बच्चों को बड़ा नाम बतलाना सिखाते हैं, बड़े लोगों के नाम को बतलाना सिखाते हैं। बेटे इसका नाम क्या है बोल, इसको क्या कहेंगे बोल, बेटे इसको जरा गाली देना। ये हमने बच्चे के जहन में डाल दिया। बच्चा आगे चल करके, आगे बढ़ करके उसकी जिंदगी खराब होती चली जाती है। माँ की गोद से बनना और पलने वाला बच्चा जब बनता है तो निखरता है। माँ की गोद से ही बच्चा बनता है। माँ की गोद सही होगी, बच्चा आलिम दीन होगा। माँ का दूध सही होगा, बच्चा काबिल होगा, बच्चा नमाजी होगा, बच्चा मुजाहिद होगा, बच्चा गाजी होगा, बच्चा शहीद होगा, बच्चा शाहिद होगा, बच्चा काजी होगा, बच्चा जो है अल्लाह वाला होगा, वलीउल्लाह होगा। और अगर माँ और उसकी कोख सही नहीं है तो बच्चा चोर पैदा होगा, बच्चा डाकू पैदा होगा, बच्चा गलीजत पैदा करने वाला होगा, बच्चा अजीब अंदाज से उसके माहौल को खराब करने वाला हो जाएगा। आता है तारीख शाहिद है। ये मकातिब में पढ़ने वाले बच्चे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है। अब 4 साल के हैं, 4 साल के। आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका। आपके भाई नहीं है, आपकी बहन नहीं है, आपकी वालदा तन्हा है। वालदा मुहतरमा ने बख्तियार काकी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद में दिल में ख्याल आया कि इसको मस्जिद के किसी मकतब के हवाले कर दिया जाए ताकि ये बच्चा पढ़ता चला जाए और काबिल बन जाए। हमारी फिक्र कहाँ है? हमारी फिक्र स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की, दूसरी बहुत सारी दुनियावी अगराज और दुनियावी तालीमात की। उसका इनकार नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारा बच्चा वो हो कि जो कुरान का हामिल हो, कुरान के काबिल हो जाए, इस्लाम के काबिल हो जाए, ईमान के काबिल हो जाए, और वो दूसरी अशियाओं को समझने के लायक हो जाए। सही क्या है, गलत क्या है, और अल्लाह और उसके नबी का तरीका क्या है, और वो सही और गलत को समझने उसके बाद हम आगे की तालीम पर फिक्र करें। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने फिक्र की, बच्चे को मकतब के हवाले किया, उस्ताद मुहतरम के सामने बच्चे को बिठाया, और बिठाने के बाद में उस्ताद मुहतरम ने सोचा और दिल में ख्याल आया कि ये नेक माँ का बेटा है, अल्लाह वाली माँ का बेटा है। अल्लाह इनके वालिद मुहतरम हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब बुजुर्ग गुजरे हैं, ये उनका बेटा है। ये नेक अल्लाह वाले का बेटा, नेक माँ का बेटा, इसकी बिस्मिल्लाह किसी अल्लाह वाले से कराई जाए, किसी नेक बंदे से कराई जाए, किसी बुजुर्ग से करवाई जाए। और उस वक़्त के अंदर अगर सबसे बड़े कोई बुजुर्ग थे तो अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नव्वरल्लाहु मरकदहू थे। फरमाया अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह,
आपको मदऊ किया गया, आपको दावत दी गई, आपको बुलाया गया। थोड़े ही वक्त के अंदर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। दर्स लगा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 4 साला मासूम बच्चे सामने बैठे हैं। आज बिस्मिल्लाह होना है, उससे पहले कोई मकतब नहीं गए, किसी उस्ताद के पास नहीं पहुंचे, किसी मुदर्रिस के पास नहीं पहुंचे, किसी मस्जिद के अंदर नहीं गए पढ़ने के लिए, किसी माओं के पास पढ़ने के लिए नहीं गए, किसी उस्तादनी के पास पढ़ने के लिए नहीं गए। पहला दर्स है, पहली क्लास है, इब्तिदा है, आगाज है, शुरुआत है और दर्स लगा हुआ है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सामने बैठे हुए हैं। अचानक गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन तुम ठहर जाओ। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बिस्मिल्लाह, नागौर वाले काजी हमीदुद्दीन नागौरी वो बिस्मिल्लाह कराएंगे। थोड़ी देर के बाद में काजी हमीदुद्दीन नागौरी उस वक़्त के तशरीफ लाए और दर्स लगा है। एक तरफ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दरमियान में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। एक तरफ उस्ताद मोहतरम है, फरमाया बड़े बड़े अकाबिरीन और बड़े बड़े सल्फ सालिहीन और बड़े बड़े वलीउल्लाह बैठे हुए हैं और 4 साल का ये बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दर्स के लिए बैठे हुए हैं। अब बिस्मिल्लाह करने के लिए कहा जाता है कि बेटे पढ़ो, आऊज़ू के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ी और बिस्मिल्लाह के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने के लिए कहा गया। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आऊज़ू पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी और सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम 15वें पारे से पढ़ना शुरू कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी शक्ल देख रहे थे, इधर काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह शक्ल देख रहे हैं और यूं कहा, बेटे कुतुबुद्दीन बख्तियार तुम्हारी तो बिस्मिल्लाह है, तुम्हारी इब्तिदा है, तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हारे आगाज है और तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हें मालूम है तुम कौन सा पारा पढ़ रहे हो? कहा जी मुझे मालूम है, मैं 15वां पारा पढ़ रहा हूँ, लेकिन इतना सुन लीजिए कि मैं 15वां पारा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इससे पहले 14 पारे का मैं हाफिज हूँ, 14 पारे का हाफिज हूं। फरमाया अरे बेटे तेरी बिस्मिल्लाह आज है, तेरी इब्तिदा आज है, तेरा आगाज आज है, तेरी शुरुआत आज है और तू 14 पारे का हाफिज कैसे हो गया? मेरी माँ साहिबा जरा गौर से मेरी बात को सुने। उस बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, हाँ उस्ताद मोहतरम काजी साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप भी सुनिए कि मैं 14 पारे का हाफिज कैसे बना हूँ। फरमाया मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा है और जब जब भी मेरी माँ काम करती थी और मुझे दूध पिलाया करती थी, रोजमर्रा उजू बनाया करती थी और उजू बनाने के बाद में रोज 14 पारा पढ़ा करती थी और वो पढ़ने की आवाज मेरी माँ की पेट में आने लगी और मैं माँ के पेट के अंदर 14 पारे का हाफिज हो चुका। कहां है हमारी माँ? कहां है वो माँ साहिबा जो घरों में कुरान के पढ़ने वाली हुआ करती थी, घरों के अंदर तिलावत करने वाली हुआ करती थी, अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले उजू बनाया करती थी, अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले वो माएँ नमाजें पढ़ा करती थी, अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले कुरान की तिलावत किया करती थी। आज वो माएँ गायब हो गई। आज वो माएँ अगर बच्चों को सुलाती है, पहले सुलाने वाली माँ कुरान को पढ़ करके बच्चों को सुलाया करती थी। आज मेरी माएँ अगर बच्चों को सुलाती है तो कहीं मोबाइल का खिलौना बना करके या कहीं गाने की लोरी सुना करके सुलाती है। फरमाया जिस तरीके से वहां की माओं ने कुरान को सुना करके उन बच्चों को जिंदा कर दिया था, आज हमारी माओं ने गानों को सुना करके आज के इन नौजवानों को और इन मासूम मासूम बच्चों को पूरी दुनिया के सामने सुला दिया है। हाँ यही माएँ हैं
यही माएँ हैं जिनके जरिए से बच्चे निखर के सामने आते हैं, वही गोद है जिनके जरिए से बच्चे निखरते हैं। तो कहीं अबू बकर सिद्दीक पैदा होते हैं जब माएँ पाक होती है और माँ का गोद साफ होता है और उनका दूध पाक होता है और वो अल्लाह से डरने वाली होती है, तो उमर फारूक पैदा होते हैं, उस्मान गनी पैदा होते हैं, अली मुर्तज़ा पैदा होते हैं, अबू हुरैरा पैदा होते हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी पैदा होते हैं, अली मुर्तज़ा जैसे बहादुर पैदा होते हैं। और जब माँ की गोद नापाक होती है तो कहीं अबू जहल पैदा होता है, कहीं नमरूद पैदा होता है, कहीं मलऊन पैदा होता है, कहीं कारून पैदा होता है, कहीं अबू लहब पैदा होता है। हाँ मेरी माँ, अगर तेरी गोद साफ है और तेरी गोद सही है, तेरी गोद से पलने वाला और बनने वाला हर बच्चा नमाजी होगा, हर बच्चा दीन का दाई होगा, दीन का शेदाई होगा। स्टेज पर बैठने वाले उलमा इकराम ऐसे ही नहीं कि सब मदरसे में पढ़ने के लिए गए और खालिद पढ़ करके आ गए, इनके पीछे इनके माओं के आंसू के दामन भीगे हुए हैं, उनके गद्दों के अंदर धागे डालते हुए इनकी माओं के जो आंसू गिरते हैं उसके बाद इनकी जिंदगी निखरती है। ये चार दीवारियों के अंदर, मदरसों के अंदर, मकातिब के अंदर पढ़ने वाले बच्चे अगर पढ़ते हैं तो इनके जिंदगी के अंदर इनकी माओ, इनके वालिदैन, इनके बाप, इनके भाई, इनके खानदान की वो कुर्बानियां होती है कि जो हम महसूस भी नहीं कर पाते। हाँ, इन पढ़ने वाले बच्चों के लिए रब्बे कायनात ने कौन कौन से वादे कर रखे हैं। ये फारिगीन जो हबाब बैठे हुए हैं, इनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन कौन से फैसले कर रखे हैं, हम अपने बच्चों को बताएं और उनको इन उलमा की फहरिस्त में शुमार कराएं, उनको उलमा की डिग्रियों में डालें, उनको उलमा की लाइन में लेकर के आवें। यही कुरान कह रहा है, अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कहाँ है ईमान वाले, कहाँ है अल्लाह अल्लाह कहने वाले, कहाँ है कुरान पढ़ने वाले। कुरान झंझोड़ रहा है, कुरान हमें खंगाल रहा है, कुरान बुला रहा है, कुरान हमें बार बार टटोल रहा है, कुरान हमारे सामने है, कुरान मसाजिद में रखा हुआ है, वो हमें आवाज दे रहा है, ओ अल्लाह अल्लाह कहने वालों, ओ नबी को नबीउल्लाह कहने वालों, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। पढ़ने वाले और गैर पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा ये कभी बराबर नहीं हो सकते। पढ़े लिखे का मर्तबा बड़ा आला है और गैर पढ़े लिखे का मुकाम जहल की तरह है, तारीकी की तरह, अंधेरे की तरह है कि उसके सामने कुछ भी कह दे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। महमूद गजनवी के बारे में आता है, उनको 3 बातों का बड़ा शक था, 3 बातों पर बड़ा शक था। एक तो ये कि मेरा बाप कौन है, सुकुबुद्दीन है या कोई और है। दूसरा, ये स्टेज पर बैठे हुए कोई पांव से माजूर है तो कोई आंखों से नाबीना है, किसी के कपड़े फटे हुए हैं तो किसी का हाल खराब है, किसी की तनख्वाह 5,000 है तो किसी की तनख्वाह 8,000 है, जो लोगों के चाय नाश्ते और पान पे खर्च हो जाती है। महमूद गजनवी ने ख्याल किया कि ये अंबिया के वारिस कैसे हो सकते हैं, इतनी कम तनख्वाह वाले, आड़े तिरछे चलने वाले और इधर उधर की बातें करने वाले, ये नबी के वारिस कैसे होंगे। और फिर तीसरा ख्याल और शक ये था कि ये जो ऐलान करते हैं और बयान करते हैं और कहते हैं कि क़यामत कायम होगी, तो ये सही भी है या गलत है। शक थे 3 सवाल। इत्तिफाक से हिंदुस्तान के किसी दौरे पर थे और मौलवी अनीस साहब की तरह किसी मकतब के पढ़ाने वाले उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहे थे। रात का वक्त हुआ, छुट्टी की, एक पढ़ने वाला बच्चा खड़ा हुआ
और लाइट का इंतजाम नहीं था, रोशनी नहीं थी, उजाला नहीं था। वो बच्चों को बड़ा शौक था पढ़ने का और उस्ताद ने सबक दिया था, सुबह फजर के वक्त में सुनाना था। उस बच्चे ने किताब उठाई और एक बनिए का मकान था, उसके अंदर से थोड़ी सी रोशनी छन के आ रही थी। उस रोशनी के अंदर वो किताब लेकर खड़े होकर उस रोशनी के अंदर वो किताब पढ़ रहा था। उसी रास्ते से महमूद गजनवी का गुजर हुआ, उसका काफिला, और वो मामूली सा एक हल्का फुल्का एक बच्चा जिसके होंठ सूख रहे थे, कपड़े मेले कुचेले थे, टोपी आड़ी तिरछी लगी हुई थी, किताब को सही अंदाज से पकड़ रखा था। उस रोशनी के अंदर कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी किताब को इधर करता, कभी किताब को उधर करता। महमूद गजनवी गया और कहा कि बेटे क्या कर रहा है, बेटे क्या कर रहा है? कहा कुछ नहीं। कहा यहाँ क्यों खड़े हो? कहा कि हजरत किताब पढ़ रहा हूं। कहाँ पढ़ते हो? कहा फलाने मकतब में। वहां क्यों नहीं पढ़ने जाते? कहा कि रोशनी का इंतजाम नहीं। घर जाओ? कहा गरीब हूं, पैसे का इंतजाम नहीं, लालटेन नहीं और घासलेट नहीं, केरोसिन नहीं है। महमूद गजनवी ने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर कहा कि इस बच्चे के लिए बड़ा सारा लालटेन लेकर के आओ और केरोसिन का इंतजाम करो। और उस बच्चे के हवाले कर दिया और यूं कहा कि बेटे जब जब केरोसिन खत्म हो इस वजीर से मुलाकात कर लेना, तुम्हें ये केरोसिन दे देगा। बच्चे की जुबान से निकल गया जज़ाकल्लाहु खैर। अभी आप हजरात ने हमारे इतने शौरा हजरात को इनामात से नवाजा, इनके दिल के अंदर की आवाज निकल रही थी जज़ाकल्लाह। उस तालिब इल्म की जुबान से निकला जज़ाकल्लाहु खैर। इसके आगे कुछ नहीं कहा। अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे। और बच्चा पढ़ने में लग गया। वजीर गया, लालटेन और केरोसिन लाकर बच्चे के हवाले कर दिया। महमूद गजनवी कहते हैं कि उसके उस जज़ाकल्लाह कहने के बाद में जो मुझे सुकून मिला है, इतना सुकून पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला। मैं अपने हुजरे में गया, अपने कमरे में गया और वहां जाने के बाद में मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर लेट गया हूं और जैसे ही लेटता हूं दोनों जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और मुझसे कहते हैं और मुझसे यूं कहा, ओ सुकुबुद्दीन के बेटे। शक था ना भाई? अरे 3 शक थे कि मेरा बाप कौन है, सुकुबुद्दीन है या कोई और, ये अंबिया के वारिस है या नहीं, और कयामत कायम होगी कि नहीं। महमूद गजनवी बिस्तर पर लेटते हैं और लेटने के बाद में दोनों जहां के सरदार तशरीफ लाते हैं और यूं फरमाया, ओ सुकुबुद्दीन के बेटे, तूने मेरे वारिस के पढ़ने का इंतजाम किया है, कल कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। क्या फरमाया? ओ सुकुबुद्दीन के बेटे, यानी पहला शक खत्म कर दिया। दूसरा शक के वारिस है कि नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया तूने मेरे वारिस के पढ़ने का इंतजाम किया है। तीसरा शक था कि कयामत कायम होगी कि नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन मैं तेरी सिफारिश करूंगा। हाँ, आज हमारा हाल, पढ़ाई को हमने मामूली समझ रखा, मकतब के बच्चों की पढ़ने की फिक्र को हमने लागर समझ रखा, कमजोर समझ रखा। हम मकतब को वैसे ही समझते हैं। असल तालीम मकतब की है। अगर मकतब है तो सारी तालीम है, अगर मकतब नहीं तो कोई तालीम नहीं। अगर मकतब नहीं है तो मदारिस भी नहीं है। मदारिस को जिंदा कर रखने के लिए मकातिब की तालीम जरूरी है और मकातिब की तालीम कायम रखने के लिए और उसको जिंदा रखने के लिए हम सबको जिंदा रहना जरूरी है। और इन जिंदगी के लिए हम इन असातिज़ा की फिक्र को करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको भी और पूरे आलम के मुसलमानों को मकातिब की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत तशरीफ़